अंकल, महाराष्ट्र की सरकार ने भी इस महाराष्ट्र की सरकार स्टेटमेंट के दिया वहाँ था। के मैं मुख्यमंत्री की बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जो सिया को वहाँ जो उस लड़के को मारा है, चेतन क्या नाम उसका, हम्म, चेतन को मारा है, हम्म, वहाँ की सरकार वो अच्छी है। जो आज फास्ट चला है केस, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला है। फास्ट कोर्ट में चला है और वो आज जेल में है। तो वही सरकार वहाँ की क्यों नहीं करती है? वहाँ ये भाजपा है, तो भाजपा की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? यहाँ के मोहन यादव को सोचना चाहिए कि आज वहाँ का पुणे के लड़की मरी है और लड़का मरा है, तो वहाँ का तो मेरा राजा मरा है, सोना ने मारा, खाई में फेंका, वो अपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिखता है? सरकार वहाँ भी कि वहाँ की आधी भाजपा अपने वहाँ पे है, वो भी इंडिया के अंदर है, तो यहाँ की सरकार ने सोचना चाहिए कि राजा को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला और उसको बेल मिल गई है। वो तो वहाँ उसको बेल मिली तो सारे लेडीज यही कर रही है कि आदमियों को मारो। अब मुख्यमंत्री इंदौर आएंगे तो क्या आप उनसे मिलेंगे, इस बारे में निवेदन करेंगे कि मेरी भी मिलो सरकार मिलूंगा उनसे, सुधर जाए? वहाँ के मुख्यमंत्री मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जगह उनके परिवार से मिलने भी गए, लड़के के वहाँ से मिलने भी गए। हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री हम मिलने तो क्या, देखने को राजी नहीं है, और वहाँ का मर्डर करके जा रही है और कहते मैं इंदौर में नहीं आऊँगी, तो वहीं से वो गेम चला रही है, तो उसको जमानत ऐसे कैसे मिल गई है? ठीक है। और नहीं अगर देते तो मैं खुद जाके मेरे घर एक परिवार मरने वाला है। ठीक। पूनम को हाईकोर्ट ने जमानत उसकी बरकरार रखी है, परिवार कितना दुखी है और क्या लग रहा है आपको जो पूरी इसको जमानत मिली है इसको लेकर? मेरा क्या मतलब, कहना मतलब ये पड़ता है कि सोनम को जमानत नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको जमानत दे दिए तो अभी आप, सरकार पूरे ऑल इंडिया देख रहे कि लेडीज है आदमियों को क्यों मार रही है, उसकी वजह से सरकार से पूछो। सरकार ने पूछना चाहिए कि क्यों मार रही है। सरकार तो वहाँ के आँख बंद करके बैठी है। ऐसे औरतों को अगर सरकार छूट देती रहेगी तो कई पति मरेंगे, कई पति मरेंगे। तो मेरा से कहने का मतलब उसको जमानत नहीं, उसकी रद्द करना चाहिए। क्या लगता है पुलिस ने जो वहाँ पे कार्रवाई की है, जो केस उस डायरी उन्होंने पेश की है, उसकी जो उसमें कहीं ना केस कहीं डायरी लगता है? बनी थी 790 की चार्जशीट बनी थी, उसमें एक भी धारा नहीं लगी है, वो सोनम बाहर आ गई है। तो जो अभी तक वो केस के जो फाइल में अभी तक यही नहीं मालूम पड़ा कि इसको किस आधार पर छोड़ा है। इसका फायदा वो सोनम उठा रही है, उसके फायदे में से वो दूसरी लेडीज भी आदमियों को मार रही है। तो ऐसा आप जेंट्स कब तक अत्याचार करता अत्याचार देखते रहेगा? तो वहाँ की सरकार से मैं ये करता हूँ कि सोनम को जमानत नहीं देना चाहिए। और लेडीज है, आप हर 15 दिन 10 दिन में कोई ना कोई आदमी को मार रही है, तो ऐसा क्यों कर रही है लेडीज है? अब राजा के न्याय के लिए आप क्या मांग कर रहे हो, क्या कोई प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं? मैं राजा के वहाँ से इसको करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट अभी और सुप्रीम कोर्ट, हम केस लड़ेंगे, चाहे मुझे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, मैं केस लड़ूंगा मैं। वो हत्यारे औरत है वो। इंदौर में उसके गली में आज उसका नाम रख रखा है, सोनम गली नंबर 1 हत्यारन है। राकेशवा के माँ यहाँ से फरार हो गई है, भाई भी बेनी फरार हो गई है। तो ये बढ़ावा कौन दे रहा है? सोनम दे रही है ना, सोनम का भाई दे रहा है। हत्यारी गली नाम रख दिया उसका उसका। नाम हत्यारन गली है। आज किसी इंदौर में पूछ लो, यहाँ से बम्बई पुणे कहीं पूछ लो, जितने लोग लेडीज से मार रही है, सोनम को एक जरा सा बच्चा भी जानता है कि क्यों मार रही है। तो पति डरने लग गए कि कर करा कि हम मर रहे हैं, सरकार को सूझ नहीं है, तो हम कब तक मरेंगे? सोनम को हाईकोर्ट ने भी अब जमानत दे दी, क्या लग रहा है आपको? देखो क्या लग रहा है, मतलब है ना, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब तो बिल्कुल भी, कि मतलब सोनम को मतलब जमानत की जगह मतलब जेल में डालना था, तो उसको जेल में तो नहीं डाला और उसको जमानत दी गई। आपके जो वकील हैं उनने क्या पक्ष रखा था आपकी ओर से, ये कुछ आपकी जानकारी है अभी? इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, वकील ने क्या पक्ष रखा था ये विपिन को पता है। क्या बातचीत हो रही थी इतने दिनों से आपकी आपके वकील से, ये कुछ? नहीं, ये जो बातचीत हो रही थी ना, वो तो मतलब बोल रहे थे कि नहीं सोनम को मतलब अपन सजा दिलवा के मानेंगे, मगर वो हमारा वकील ने भी क्या करा हमको कुछ समझ नहीं पड़ रही है कि सोनम जेल के अंदर होना चाहिए तो बाहर कैसे मतलब वो कर रही है। लगातार टीवी चैनलों पे भी आ रही है, अपना इंटरव्यू दे रही है, बोल रही है कि मैं अब बाहर ही रहूंगी।
हाँ देखो, मैं वो बाहर रहने का बोल रही है, मेरे को तो हमको तो कानून पे भरोसा था और कानून के भरोसे ही हम अभी तक बैठे थे कि कानून हमारा साथ देगा, मतलब हमारे राजा को इंसाफ मिलेगा, मगर हमको आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो बाकी लड़के उनको क्या इंसाफ मिलेगा? जब हमको नहीं मिला तो मतलब आगे क्या हम उम्मीद रख सकते कानून से, मतलब कि इंसाफ मिलेगा? क्योंकि है ना, जब सोनम ने इतना बड़ा गुनाह करा उसको छोड़ दिया है, तो छोटे मोटे उनको तो बेसी भी छोड़ सकती है सरकार, मतलब कानून, मतलब क्योंकि हमको कानून पे अब विश्वास नहीं है। क्यों? हमने सोचा था कि कानून हमारा साथ देगा, मगर है ना, कानून पे से भी हमारा विश्वास अब हटते ही जा रहा है। अब क्या लग रहा है, राज और विशाल और इनके जो आकाश वगैरह जो साथी, क्या इनको भी जमानत मिल सकती है इसके बाद में? हाईकोर्ट दे सकता है जमानत? देखो, उनका तो अभी मैं कह नहीं सकती हूँ कि इसको मिल सकती है तो उनको क्यों नहीं मिल सकती, जबकि ये इतनी बड़ी अपराधन थी। इसने खून करवाया था तो इसको मिल सकती, तो आगे अपन कुछ बोल नहीं सकते। अब मेरे को तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है। राजा सोनम जैसा एक केस था जो पुणे में हुआ है, सिया वाली भी एक घटना हुई है, इसके जैसी ही घटना है, जैसी राजा की हत्या हुई थी वैसी ही उसकी भी हत्या हुई थी। जैसे वो पूना में अभी केस हुआ है गया, तो वो केस पूरा के पूरा है ना राजा के जैसे ही केस हुआ है, जैसे राजा को उसने हनीमून के बहाने ले गई थी, और इसको है ना मतलब बर्थडे मनाने के उससे ले गई, घूमने के उससे ले गई, और जैसे अपना राजा खाई में उसने धक्का मारा था, मतलब मार के फेंका था सोनम ने, वैसा कि वैसे ही सिया ने मतलब है ना उसको मार के और उसमें खाई में फेंका है गया। जब हम मतलब अभी तक है ना जस्टिस राजा मांग रहे थे, अभी तक हमको मतलब राजा को न्याय नहीं मिला है, तो आगे मतलब हम यही चाहते हैं कि वो लड़के को न्याय मिले। तो मतलब यानी जब इस पे से हमारा भरोसा हट गया है कि हमारे राजा को न्याय नहीं मिला, तो आगे हमको मतलब सिया वाले केस में भी ऐसा लग रहा है कि वो भी 10-11 महीना में छूट के बाहर आ सकती है। क्या लगता है आपको, ऐसी लड़कियां जो हैं वो और ज्यादा अपराध करने की ओर आगे बढ़ेगी? क्योंकि ऐसी घटनाओं में तो इनको जमानत मिल जाती है। तो इनको जमानत मिल रही है तो ऐसी लड़की तो और अपराध करेंगे और आगे केस आएंगे, क्योंकि जब न्याय नहीं मिल रहा है, कानून सुन नहीं रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, मतलब अपन सरकार के भरोसे क्यों बैठे? क्योंकि अब कानून चल गया है तो कानून के भरोसे बैठे ना अपन, की जो न्याय देगा वो कानून देगा। जब कानून सच्चाई के साथ नहीं दे रहा है तो ऐसी लड़की उनको तो मतलब और मतलब हौसला मिल रहा है क्या?